1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने एक गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की और देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे अपने रास्ते पर चले गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स थोड़े बहुत एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हुए और इस बेस पर उन्होंने एक थ्योरी दी। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में 99.99% अल्फा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे अपने रास्ते पर चले गए थे, इसका मतलब ये हुआ कि 99.99% एटम खाली होते और जो बचे हुए अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे, उसका रीजन उन्होंने ये बताया कि एटम के सेंटर पर कोई ऐसी चीज है जिसका वेट अल्फा पार्टिकल से भी हैवी है और वो अल्फा पार्टिकल की तरह ही पॉजिटिव चार्ज रखता है। सेंटर के इस पार्टिकल को रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस कहा और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। लेकिन रदरफोर्ड के इस मॉडल में कुछ कमियां थी। पहली कमी तो ये थी कि रदरफोर्ड ने बोला था इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास एक एक्सेलरेशन होता है और क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है वो रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी इमिट करता है। मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने वाला इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करेगा, जिस वजह से उसके सर्कुलर पाथ की रेडियस लगातार कम होते जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे गिर जाएगा और इस कंडीशन में एटम स्टेबल नहीं रहेगा। मतलब रदरफोर्ड के इस मॉडल में एटम अनस्टेबल था। और इस मॉडल की दूसरी कमी ये थी कि ये मॉडल एटम के स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब नहीं कर पाया।